चीज़ें बता दिए। ये माल्टा की है, इस तो हाई प्रेशर में काम करने को आपको आदत रहना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी रहना होगा। ओके, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए और इंग्लिश अच्छी। इसमें आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए किचन हेल्प का। और हाय गाइस, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका सुकानवी व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड सो सॉरी, आज मैं बिल्कुल रात में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई और बारिश भी हो रही थी बाहर, तो ये रीज़न था। बाकी तो अब मुझे टाइम मिला है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो है माल्टा के रिगार्डिंग, माल्टा का वर्क परमिट के रिगार्डिंग है। तो मैं आपको उसकी डिटेल्स जो है सारा कुछ बताऊंगी कि क्या है, कैसे है, कौन कौन सी पोस्ट है और उसके लिए क्या क्या चाहिए, सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो में बने रहना एंड तक, बिल्कुल भी स्किप मत करना। कुछ पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक स्किप हो जाए, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो अब तो मैं आपको बताती हूँ। जो ये रिक्वायरमेंट है ये है माल्टा के लिए, इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, होटल इंडस्ट्री है। तो इसमें जो है रिक्वायरमेंट इन रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट इन माल्टा। तो जो माल्टा में रिजॉर्ट्स एंड जो रेस्टोरेंट है उनमें अभी वैकेंसी निकली हुई है। तो जो उनकी पोजीशन है, जो अभी अभी ओपन है पोजीशन, वो है कॉमी कॉमी शेफ, F&B सर्वर, स्टीवर्ड, sushi chef, bartenders, female hostess and supervisors, waiters, cleaner, F&B runner and electrician। इन सब की वैकेंसी अभी ओपन है। तो जिस किसी ने भी ये किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। जो कॉमी शेफ़ है वो हमें मतलब 10 चाहिए। 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है कॉमी शेफ़ की। उनका जो जॉब रोल है वो है प्रिपेयर एंड कुक एज नेसेसरी एज एंड असिस्ट इन ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड बाय द हेड शेफ। ठीक है, मतलब आपने प्रिपेयर करना है, कुक वगैरह, कुक खाना वगैरह बनाने का सारा कुछ सामान जो प्रिपेयर करने वाला होता है वो करना है। और साथ में आपको जो है बाकी के जो सेक्शंस होते हैं उनमें भी काम करना है, आपके हेड शेफ को फॉलो करते हुए उनकी डायरेक्शन में आपको जो है सारा काम आपको करना है होगा। ठीक है जी। और खाने पीने का जो भी वहाँ पे खाना है उनका अच्छे से ध्यान रखना है कि सारा कुछ अच्छी क्वालिटी का हो, कुछ भी उसमें दिक्कत ना आए। ये सारा जो काम है वो आपका कॉमी शेफ का होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको रिक्वायरमेंट बताती हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट में है मिनिमम ऑफ 3 years एक्सपीरियंस इन सिमिलर पोजीशन। तीन साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है सिमिलर पोजीशन में। ठीक है, विलिंग टू फॉलो एन इंस्ट्रक्शन, विलिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का उसमें होना चाहिए। ठीक है, और अटेंशन देनी है पूरा काम को, ऐसा नहीं कि इधर उधर है, पूरा उधर मन लगा के काम करना है। सेल्फ मोटिवेटेड एंड प्रोएक्टिव होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इन हाई प्रेशर एंड फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो प्रेशर भी हाई रहेगा, तो इसलिए आपको एबिलिटी होनी चाहिए हाई प्रेशर में काम करने की। ठीक है, और अब इसमें स्किल क्या क्या होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए और विलिंग टू लर्न होना चाहिए। फ्लेक्सिबल टू वर्क ऑन वीकेंड एंड पब्लिक हॉलीडे, मतलब पब्लिक हॉलीडे और वीकेंड में भी आपको काम करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी होगी वो होगी आपकी 1304 यूरो सैलरी होगी। 1304 यूरो आपकी सैलरी होगी, प्लस इंसेंटिव एंड टिप्स जो है वो अलग से रहेगा। जो फिक्स सैलरी है 1304 यूरो है और इंसेंटिव एंड टिप्स अलग से होगा। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट बोनस देती है एनुअल, तो वो आपको 512 यूरो आपका रहेगा, जो आपको एवरी ईयर मिला करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड पे।
तो ये है F&B सर्वर। ये F&B सर्वर, F&B मतलब फूड एंड बेवरेज उसकी पोजीशन है। उसमें 70 लोग चाहिए, 70, जिसके लिए आपका जॉब रोल होगा F&B सर्विस टू गेस्ट। ओके, सर्विसेज देनी है गेस्ट को, और गेस्ट को सर्विस देनी होता है, F&B सर्विस उनको प्रोवाइड करनी होती है। साथ में आपको रेस्टोरेंट आउटलेट का ध्यान रखना है, ऑर्डर टेक करना है, ऑर्डर लेने वाला, खाना सर्व करने वाला, ड्रिंक सर्व करने वाला, करने के लिए, और फूड्स का ऑर्डर वगैरह लेने का आपका इसमें काम रहेगा, ठीक है। और क्लीनिनेस का भी आपको ध्यान रखना है वहाँ पे, और हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना है, और रेस्टोरेंट की वो क्लीन है कि नहीं है, जो एरिया सारा कुछ आपको रेस्टोरेंट के अंदर का, वो उसका ध्यान उसका जो है टेक केयर आपको देखना है का, वैसा करना नहीं है बट हाँ वो ध्यान आपको रखना है उसका। और तो स्किल्स क्या चाहिए इसमें, वो आपका होना चाहिए वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको यूरोपियन लैंग्वेज कोई आती है तो वो अच्छी है, ऑप्शनल है, आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इंग्लिश आनी चाहिए रिटन और वर्बल, क्योंकि आपको जैसे मान लो ऑर्डर वगैरह लेना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश रिटन भी आना चाहिए, ठीक है। कंफर्ट टू ग्रोमिंग स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल होना चाहिए, गुड टाइम मैनेजमेंट एंड लीडर मैनेजमेंट का गुड अच्छा आना चाहिए, और लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, ओके। रिक्वायरमेंट है वो है आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस वर्किंग इन फूड एंड बेवरेज में आउटलेट में वहाँ पे काम किया होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और रोटेशनल शिफ्ट हो सकती है, इसलिए उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए, और वीकेंड एंड पब्लिक हॉलीडे में भी आप काम कर सकते हो, तो उसके लिए भी आपको फ्लेक्सिबल होना होगा, ओके। तो इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 1218 यूरो, प्लस आपको इंसेंटिव एंड टिप्स अलग से रहेगा, और एनुअल जो गवर्नमेंट की तरफ से बोनस होता है वहाँ पे वो होगा 512, जो कि आपको एवरी ईयर मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टीवर्ड की 30 निकली है, 30 लोगों का चाहिए स्टीवर्ड, 30 स्टीवर्ड चाहिए, जिसमें आपको जो है किचन का और बैक ऑफ द हाउस जो भी मतलब किचन के अंदर का, और जो सारा पीछे का जो बैक बैक एरिया होता है वो सबका ध्यान रखना है कि क्लीन है, सब कुछ साफ़ सुथरा है, खाना पीना जो भी आप हेल्प करवा रहे हो वो सब कुछ ठीक है, पूरा हाइजीन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इसमें जो है वॉशिंग मशीनरी वगैरह भी आपको उसको मेंटेन करके रखना है, उसका हाइजीन का ध्यान रखना है, वो आपका काम होगा, ठीक है। और रेगुलरली आपको जो है अ, हाँ हाइजीन का ही ध्यान रखना है, और आपको जो भी किचन वगैरह जो भी वहाँ के आसपास का जो भी सामान है या चीज़ें हैं वो सारी आपको क्लीन रखनी है, कुछ भी ख़राब नहीं चाहिए, तो एक तरह से आपको क्लीनलीनेस का पूरा आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। इसमें आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए किचन हेल्प का, और इससे कोई भी सिमिलर आपका काम हुआ होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, और हमेशा प्रोएक्टिव होना आपको रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और आपको इसमें सेम वही है कि वीकेंड पे और पब्लिक हॉलीडे पे आपको काम करना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, और इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में, ओके। और हाँ, अपने आप काम करने का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पीछे से आपको बोले तभी आपको करना है काम, नहीं, खुद से आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा काम करने के लिए, ठीक है। और टीम में भी काम करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ओके। आपकी सैलरी रहेगी 1023 यूरो आपकी इसमें सैलरी रहेगी, और इंसेंटिव एंड टिप्स अलग से रहेगा, ठीक है। फिक्स सैलरी 1023 यूरो है, प्लस आपको जो है एनुअल वो मिले करेगा 512, वो सेम है सबका 512, ठीक है। तो अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे लगता है वीडियो लंबी भी हो जाएगी, तो मैं आपको ना थोड़ा ऐसे मोटा मोटा बता देती हूँ कि और जो है चौथी पोजीशन थी वो सुशी शेफ़ है, जिसमें 10 चाहिए सुशी शेफ़, ठीक है। इसमें भी आपको जो है प्रिपेयर्स एंड कुक्स एज नेसेसरी एज असिस्टेंट
सेक्शन इज डायरेक्टेड बाय द हेड शेफ, ये सारा सेम ही है, उसमें आपका भी यही रहेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें आपको जॉब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी, ओके, सर्टिफाइड इन फूड हैंडलिंग, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन जापान एंड ओवरसीज विल बी एन असिस्ट। जापान या फिर कोई भी ओवरसीज़ में आपका अगर एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि होना चाहिए, कहीं पे भी हो पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और फूड क्वालिटी चेक करने का आपको अच्छा ये फूड क्वालिटी चेक करने के लिए आपको अच्छा होना चाहिए और इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे अटेंशन आपको बनना है, साथ में आपको सेल्फ मोटिवेटेड एंड प्रोएक्टिव रहना होगा, ओके। और तो हाई प्रेशर में काम करने को आपको आदत रहना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी रहना होगा, ओके। मे बी स्किल जो है सेम ही है कि इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल टू वर्क ऑन वीकेंड एंड पब्लिक हॉलीडेज वगैरह ये सब। और इसमें आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 1304, जो आपकी जो फर्स्ट वाली थी सेम आपका इसमें होना चाहिए जो पहले वाले शेफ़ की थी। तो इसमें 1304 आपकी सैलरी रहेगी फिक्स यूरो, और इंसेंटिव एंड टिप्स अलग से रहेगा, ठीक है। 512 एनुअल बोनस, ओके। इसके बाद है बारटेंडर की, जिसमें 70 लोगों की नीड है। तो प्रिपेयर अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड कॉकटेल एंड मॉकटेल वाइल इंटरटेनिंग गेस्ट इन फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल मैनर। वही जो बारटेंडर का आपको पता ही है काम क्या होता है, आप वहाँ पे गेस्ट को ड्रिंक सर्व करना, उनकी ड्रिंक बनाना, ओके। और अगर स्टॉक ख़त्म हो गया तो वो सबका आपको ध्यान रखना है, और ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी बारटेंडर का। और जॉब रिक्वायरमेंट रहेगी आपको बियर, कॉकटेल्स और ये वाइन वगैरह की, इन सबको आपको नॉलेज आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। साथ ही आपको फूड फूड वगैरह भी हैंडल आपको करना पड़ सकता है। तो इसमें स्किल चाहिए वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन से स्किल, वही आपको जैसे ऑर्डर वगैरह लेना होता है तो आपको लिखने का भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और हॉलीडे, वर्किंग हॉलीडे जो है, सॉरी हॉलीडे एंड पब्लिक हॉलीडे पे आप काम करना पड़ सकता है आपको, ओके। तो उसके लिए फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग होना चाहिए, और इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी 1218 यूरो, और प्लस इंसेंटिव एंड टिप्स अलग से रहेगा, ठीक है। और इसमें भी एनुअल जो है बोनस मिलेगा। अब आते हैं फीमेल हॉस्टेस, जिसमें हमें 6 लोग चाहिए। तो इसमें फीमेल हॉस्टेस का चाहिए कि गेस्ट को वेलकम करने का होना चाहिए, ठीक है। जो जो जैसे लॉबी में नहीं आती हैं हॉस्टेस जो होती है, फ्रंट डेस्क, फ्रंट ऑफिस में जो होती हैं, उसको आप जो, एक तो फ्रंट ऑफिस पे आगे बैठते हैं और एक होता है लॉबी में, जब गेस्ट आते हैं तो उनको वेलकम करना होता है, उनको वेलकम ड्रिंक सर्व करनी होती है, ठीक है। तो वो काम होगा फीमेल हॉस्टेस का। जैसे बाहर रहते हैं, अगर कोई आ रहा है उनको, जैसे अपने इंडिया में नहीं होता है तो माला वगैरह बनाते हैं, अगर कोई फॉरेन आ रहा होता है इंडियन स्टाइल में, तो उसी तरीके से आपका इसमें रहेगा, ठीक है। और उनके साथ अच्छा इंटरेक्ट करने का आपको रहना चाहिए कस्टमर को, कि रेस्टोरेंट या फिर बार में आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। कस्टमर सर्विस स्किल्स होनी चाहिए, ओके। स्किल चाहिए वही सेम, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल वाया फ़ोन एंड इन पर्सन, ठीक है। फ़ोन या फेस टू फेस वाली जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए स्किल इंग्लिश में, या फिर कोई अदर यूरोपियन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो, बट ये ऑप्शनल है। फिजिकली फिट होना चाहिए, टू वॉक एंड स्टैंड ड्यूरिंग एन, हाँ फिजिकली फिट होना चाहिए क्योंकि आपका पूरा दिन भर खड़े रहने का ही काम रहेगा, ठीक है। मेंटेन्स हाई लेवल ऑफ पर्सनल हाइजीन कंफर्म एंड होटल ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स का आपको अच्छा ध्यान रखना होगा, ठीक है। सैलरी इसमें है 1218, फिक्स सैलरी यूरो एंड इंसेंटिव और टिप्स अलग से 512 आपका रहेगा अलग से ये, ठीक है।
सुपरवाइज़र है, अब जो 7वीं जो नंबर था वो पोजीशन का, वो है सुपरवाइज़र का, जिसमें हम 5 चाहिए, 5 लोगों का चाहिए, 5 कैंडिडेट्स। तो जिनका है, और कैंडिडेट वो होना चाहिए जिन्होंने पहले काम किया हो स्ट्रॉन्ग अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी बड़े रेस्टोरेंट में आप जिन्होंने काम किया हो, ठीक है, उनका होना चाहिए। इसमें जो आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी वो 1600 रहेगी, प्लस इंसेंटिव आपका अलग रहेगा और टिप्स भी आपकी अलग रहेगी। विल गो हायर इफ हाइब्रिड पोजीशन एज सुपरवाइजर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, ठीक है। सैलरी भी हाई होगी, स्टार्टिंग सैलरी 1600 यूरो रहेगी, प्लस इंसेंटिव रहेगा, ठीक है। अगर आपने अच्छा काम किया, अच्छा करते हो, तो आपका जो है उसमें पोजीशन भी आपकी जो है हायर हो जाएगी, सुपरवाइज़र से लेके से असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर की हो जाएगी, ठीक है। तो और आपकी एनुअल गवर्नमेंट जो, हाँ वो तो आपको मिलेगा ही, वो होगा 512 बोनस, जो है एनुअल गवर्नमेंट वाला जो बोनस रहेगा 512, वो एनुअली मिलता है, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसके बाद है वेटर का, जिसमें वेटर के लिए 20 चाहिए, 20 कैंडिडेट। मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन रेस्टोरेंट, ओके ओके, किसी स्ट्रॉन्ग ब्रांड या फिर किसी अच्छी फ्रेंचाइजी का के रेस्टोरेंट में आपको काम किया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसकी सैलरी होगी 1200, मंथली सैलरी 1200, प्लस इंसेंटिव एंड टिप्स अलग से, बोनस अलग से 1200 एनुअल, ओके। अब है इसमें क्लीनर की है, ओके। क्लीनर की जो जॉब है, इसमें 20 कैंडिडेट चाहिए। तो जिस इसमें आपको है पूरे रेस्टोरेंट का क्लीनिंग का ध्यान रखना है, हर जगह आपको मतलब क्लीनिंग करनी है रेस्टोरेंट में, या फिर अगर आप रिजॉर्ट में करें तो वहाँ पे भी आपको क्लीनिंग ही करनी होगी, उसमें क्लीनर की रिक्वायरमेंट है। कुछ भी अगर डैमेज वगैरह हो रहा है या कुछ है तो वो भी आपको रिपेयर करना पड़ सकता है, ये है। तो इसमें आपको होगा खुद से काम करने का आपको पावर होना चाहिए, कस्टमर सर्विस स्किल होनी चाहिए, फिजिकली आपको स्ट्रांग रहना होगा, ठीक है, और फिट भी रहना होगा। में भी आपको इंग्लिश आना चाहिए, और अपना खुद का टाइम आपको खुद से ऑर्गेनाइज करके चलना है, ठीक है, और लोगों को आपको हेल्प करने का रहना चाहिए। सैलरी होगी इसमें आपकी 900, सैलरी होगी 974 यूरो आपकी सैलरी रहेगी मंथली, प्लस इंसेंटिव एंड टिप्स अलग से होगा। इसमें भी आपको एनुअल बोनस मिलेगा 512, ओके। इसके बाद है F&B रनर, मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन रेस्टोरेंट एंड प्रेफरली रेस्टोरेंट एज स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड फ्रेंचाइजी, ओके। इसमें भी आपको किसी अच्छे बड़े ब्रांड के रेस्टोरेंट में या कहीं पे काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी होगी आपकी मंथली 1120 यूरो, प्लस इंसेंटिव एंड टिप्स, और 512 आपका एनुअल बोनस। उसके बाद है इलेक्ट्रिशियन, जिसमें 5 कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। जॉब इसमें जो है आपकी स्किल चाहिए, गुड कमांड ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट अच्छा होना चाहिए, मस्ट बी मोटिवेटेड होना चाहिए, एंड एक्सीलेंट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। और जो है आपकी इसमें ग्रॉस सैलरी होगी 1200 यूरो, प्लस इंसेंटिव एंड टिप्स, और 512 एनुअल। तो कॉन्ट्रैक्ट इसमें होगा इलेक्ट्रिशियन का 1 ईयर का। आपको जो है इन सब का जो आपका जो भी मैंने आपको पोजीशन बताई है ना, इस सब में आपका 1 ईयर का होगा, इधर गया कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का होगा, जो रिन्यूएबल होगा आपका वहीं पे रिन्यू हो जाएगा। फूड ऑन ड्यूटी, फूड जो है ड्यूटी पे मिलेगा आपको, प्रोवाइड करेंगे, अकोमोडेशन बाय एम्प्लॉय खुद का होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होगा आफ्टर क्लोजिंग शिफ्ट, ठीक है, जब शिफ्ट हो ख़त्म हो जाएगी तो ट्रांसपोर्ट आपको देंगे। इसमें जो आपकी ये है, मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन 5 स्टार होटल और स्ट्रॉन्ग रेस्टोरेंट्स, ठीक है। इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल है इधर जॉब अप्लाई करने के लिए, और अगर नहीं है तो फिर नहीं। और ये सारी जो भी है आपका मैंने बताया, आपके पास ये हॉस्पिटैलिटी या फिर होटल इंडस्ट्री का आपका
आपने कोई कोर्स किया है या कुछ भी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एक्सपीरियंस मस्ट है, इंग्लिश भी एक्सीलेंट इंग्लिश होना चाहिए, वो भी मस्ट है आपका। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। ये माल्टा की है, इसमें आपका पहले इंटरव्यू होगा, पहले सीवी सिलेक्शन होगा, उसके बाद इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका है, आपका वीज़ा अप्लाई होगा। ओके। और अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है तो फिर आपका जो है वीज़ा भी अप्लाई नहीं होगा। और इसका प्रोसेस टाइम होगा 3 से 4 महीने, कई बार 5 भी लग जाते हैं, बट 3 से 4 महीने और इसका प्रोसेस टाइम है। ठीक है, तो जो पेशेंस रख सकता है, जो माल्टा जाना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। ओके। और अप्लाई करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाय का मैसेज मत लिखना, आपका क्वेश्चन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आप लिखोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना और खुश रहो। और मैं चाहती हूँ सब लोग बाहर जाएं, अच्छा काम करें। और वैसे इंडिया में भी बहुत अच्छा अच्छा काम है, लेकिन अगर कोई कुछ होते हैं कि जिनको नहीं बाहर रहना, या किन्हीं की मजबूरियाँ भी होती है, बाहर काम करना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार इंडिया में उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है जितनी हमें बाहर अच्छी मिल जाती है। तो इसलिए जो भी आना चाहता है मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सुखांजलि3, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ओके, तो अपना ध्यान रखना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है। ओके, तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।